तो आइए स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास 210 और 55 दो संख्याएं हैं, जिनमें 55 छोटी संख्या है और 210 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 55 से 210 में भाग देंगे, जो 3 बार जाएगा। 5 तियां 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 तियां 15 और 1 16, 10 में से 5 गया 5, यहां पर बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास शेषफल आया 45। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लिख सकते हैं 210 बराबर, देखिए यहां पर ए का मान 210 होगा, बी का मान 55 होगा और क्यू का मान 3, आर का मान 45 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है ए बराबर बी इंटू क्यू, यानी 55 गुणा 3 प्लस आर का मान हो गया 45। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेष आया है उससे हम जो हमारा भाजक है उसमें भाग देंगे। फिर से हम इसी प्रक्रिया को चलेंगे। अब हम 45 से भाग देंगे 55 में। 45 से 55 में भाग जाएगा एक बार, 45 एकम 45, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो शेषफल आया 10। फिर से हम उसी प्रमेय को प्रयोग करेंगे और लिखेंगे 55 बराबर 45 गुणा 1 धन 10। यहां पर ए का मान 55 है, बी का मान 45 है, क्यू का मान 1 है और आर का मान 10 है। अब हम इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। इसी प्रकार इन्हें स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। अब हम 10 से भाग देंगे और यहां पर भागा दिया जाएगा 45 में। तो 10 से 45 में भाग जाएगा, 10 चक्को 40, 40, यहां पर बचा 5, 4 में से 4 गया 0। तो अब हमारे पास शेष आ गया 5। तो अब हम लिखेंगे 45 बराबर 10 गुणा 4 धन 5। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4। अब हम देंगे भाग 5 से और 10 में, तो 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया, शेष आ गया 0। जहां पर शेष 0 आता है वहां पर हम इन स्टेप को रोक देते हैं और लास्ट स्टेप के अंतर्गत आया 10 बराबर 5 गुणा 2 यानी बी गुणा क्यू प्लस शेष हो गया 0। जब हमारे पास शेष 0 आता है तो जो अंतिम भाजक होता है, यहां पर देखिए अंतिम भाजक 5 है, यानी ये अंत में b का काम करेगा और यही हमारा 210 और 55 का 210 और 55 का HCF होगा। तो 210 तथा 55 का HCF हमें मिला 5। आइए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। तो 210 और 55 में छोटी संख्या 55 है, बड़ी संख्या 210 है। हम 55 से 210 में भाग देते हैं, 3 बार भाग गया 165, शेष आया 45। तो हमने लिखा 210 बराबर 55 गुणा 3 धन 45। अब जो हमारे पास शेष आया वही हमारा भाजक बनेगा और भाज्य बनेगा जो हमारा पहले भाजक था।
तो 45 से 55 में भाग देंगे, एक बार भाग गया, शेष आया 10। दूसरे स्टेप में हमने लिखा 55 बराबर 45 गुणा 1 धन 10। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम देंगे भाग 10 से 45 में, 4 बार भाग गया और शेष आया 5। तो हमने लिखा 45 बराबर 10 गुणा 4 धन 5। उसके बाद अंतिम स्टेप में हमने 5 से 10 में भागा दिया, 2 बार भाग गया और शेष आया 0। तो हमने लिखा स्टेप 4 में 10 बराबर 5 गुणा 2 धन 0। तो लास्ट में हमने भाग 5 से दिया, यही हमारा 210 और 55 का HCF होगा। इसी प्रकार हम इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अन्य संख्याओं का HCF भी ज्ञात कर सकते हैं।